Hi guys, welcome back to our YouTube channel. This is me, Priya, and this is Ankita Kumari. और हम अमृतसर की इस कड़ी धूप में डिपार्टमेंट में बस एग्ज़ाम के 2 दिन पहले घूमने जा रहे हैं। 2 दिन भी क्या है, सॉरी आधा दिन है, मतलब 1.5 दिन पहले बस हम क्या करने जा रहे हैं? अंकिता क्या करने जा रहे हैं? पेपर वर्क गाइस, पेपर वर्क। हमारे मिड्स फाइनल सेम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये काम हमारे डिपार्टमेंट नो ड्यू का फॉर्म बनेगा, साइन करवाना गाइस, नो ड्यू। लिटरली गाइस, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट रजिस्टर पे कुछ लिखते हैं नहीं कि उन्हें पता होगा कि किस बच्चे की ड्यू पाती है, किस बच्चे की ड्यू पाती नहीं है, एंड दे आर डूइंग स्टूपिड पेपर वर्क। इसीलिए हम इस कड़ी धूप में भूतनी बन के डिपार्टमेंट जा रहे हैं। गाइस, मैंने सोचा था कि आज बहुत लंबे दिनों के बाद मैं ब्लॉग बनाऊंगी और मतलब तो बट इसमें सीन ये हुआ कि हम 2 ही हैं। हमारी जो आधी गैंग है वो 2 लोग तो हॉस्टल में सो रहे हैं और बच्चे हैं वो एक आदमी डिपार्टमेंट में गए हैं अपना असाइनमेंट सबमिट कराने। तो अनफॉर्चुनेटली हम बस 2 ही लोग हैं जो कि आपको आज की इस ब्लॉग में दिखेंगे। और मैं आज बहुत ही एक अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करने वाली थी, बट हम 2 ही लोग हैं। चलो 2 ही लोग में बनाते हैं। लोग इधर से आ रहे, इधर से जा नहीं रहे। गाइस, हमारा सफ़र काफ़ी लंबा है, काफ़ी लंबा, मतलब आई गेस 4 साल का जो सफ़र है उससे ज़्यादा ही लंबा है ये रास्ता। गाइस, खैर हम टॉपिक पे आते हैं। आज के ब्लॉग में हम बात करेंगे कि हमारा 1 साल ख़त्म होने वाला है, ठीक है? क्या हालांकि मुझे नहीं पता कि मैंने अकेडमिकली कितना सीखा है, बट मैंने लाइफ लेसन बहुत सीख लिया है, एंड दैट व्हाट मैटर्स टू मी द मोस्ट राइट नाउ। सो वुड यू लाइक टू जस्ट गिव अस 2 और मोर एग्जांपल्स? लाइक देखो गाइस, मैं ना एक फिलोसफिकल बात करूँगी। मेरे अकॉर्डिंग क्या लगता है ना कि इंसान को मेमोरीज पे जीना चाहिए। पर्सन का क्या है, एक आता है दूसरा जाता है, कोई फर्क नहीं। यू शुड नॉट केयर अबाउट दैट। नो नो नो, भले ही वो पर्सन कितना भी गंदा हो, कितना भी उसमें चाइल्डिश लाइक बिहेवियर हो, व्हाटएवर, बट you should keep memories with you. That's what matter the most, and that is what for me it's matter. वो मैटर करता है अभी के लिए, मेरे लिए। एंड बाकी यार छोड़ो, दुनिया ही ऐसे। भाई मैं बताती हूँ, फर्स्ट ईयर में तुम कई प्रकार के लोगों से मिलोगे, बट तुम्हारे साथ तुम स्टार्टिंग में सोचोगे या आई एम लाइक माई फैमिली, मैं उसके साथ 4 साल बिताऊंगी, whatever एक्सेट्रा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि तुम 4 साल तक रख नहीं सकते हो, बट मुझे लगता है जो लोग इंस्टा पे, उन लोगों ने ऐसी वीडियोस बहुत देखी होंगी कि फर्स्ट ईयर में 10 लोगों का ग्रुप रहता है, सेकंड ईयर में और कम होते हैं, थर्ड ईयर में और कम, एंड फोर्थ ईयर में यू आर अलोन। सो ये मैं यहाँ पे भी सीख रही हूँ। हालांकि अभी 3 साल और हैं, बहुत कुछ सीखना है हमें। एंड भाई कॉलेज लाइफ अकेडमिकली कितना सिखाता है आई डोंट नो, सबके लिए अलग होंगी, बट लाइफ के बारे में आप बहुत कुछ सीखते हो। मेरे को पता ही नहीं मैंने कहाँ कर किया था। हाँ, अकेडमिकली आप कितना सीखते हो डजंट मैटर। क्या मैटर करता है कि आप लाइफ के बारे में कितना सीखे हो। और अगर आप इससे पहले, कॉलेज में आने से पहले अपने लाइफ में कुछ नहीं, और इनफैक्ट कोई कुछ नहीं देखता है गाइज। मैं भी बहुत ही वो रही हूँ, मेरे भी आसपास के लोग मेरे को ये छल कपट क्या होता है आई डोंट नो, और मैंने कभी जाना भी नहीं है। बट यहाँ पे आने के बाद मैंने बहुत कुछ ओके गाइज, हमें लिफ्ट मिल गई। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी प्रिया, दिस इज़ मी शिवांगी। और आपको फर्स्ट पार्ट में मेरे साथ कोई और लड़की थी, दैट वाज अंकिता, और इस पार्ट में शिवांगी है मेरे साथ। और हम क्या कर रहे हैं, हम दिखाना चाहते हैं आपको। इस कड़ी धूप में छाते के साथ और दुपट्टे के साथ हम डिपार्टमेंट जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? सॉरी शिवांगी, कुछ ऐसा काम जो हमने किया ही नहीं है, मतलब कुछ ऐसे काम का फॉर्म देने, सबमिट करने जो हमने किया ही नहीं था। बिल्कुल ही नहीं किया था। और सारे बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? डिपार्टमेंट जा रहे हैं। हम डिपार्टमेंट जा रहे हैं। वैसे गाइस, खैर ये सब चीज़ें तो होती रहती है और हम खतरों से खेलने वाले लोग हैं। आज के ब्लॉग में पहले पार्ट में आपको अंकिता ने बताया कि उसने क्या सीखा है, और इस पार्ट में हम दोनों आपके साथ हैं। खैर मैंने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर नहीं किया है, और शिवांगी ने भी नहीं किया, और 2 और बच्चे हैं वो भी नहीं किए हैं कि यार फर्स्ट सेमेस्टर के एक्सपीरियंस से क्या सीखा है तुमने? मैंने फर्स्ट सेमेस्टर के एक्सपीरियंस से ये सीखा। हाँ, पहले तो हम नए आते हैं, हमें ऑब्वियसली किसी चीज़ का पता नहीं होता, हम पैनिक कर जाते हैं बहुत। हम एग्ज़ाम को लेके भी काफ़ी डर जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर के अंदर आ जाते हैं। बट जब आप सेकंड सेम में आओगे तो आपको धीरे धीरे सब समझ आने लग जाता है कि हाँ यहाँ पे कैसे काम चलता है, क्या होता है। तो और हाँ, अगर आप पहले सेम से पढ़ने की आदत बना लो तो फिर आपको ऐसा है कि हाँ ठीक है हम पढ़ लेंगे। हालांकि हम लोगों ने नहीं बनाई इतनी ज़्यादा, बट स्टिल हम कर लेते हैं। और हाँ, अपनी कंपनी अच्छी चूज़ करो, ऐसी कंपनी चूज़ करो जिसमें आपको पता हो कि
हाँ ये बच्चा ऐसा, इसका नेचर मुझसे मैच कर रहा है, क्योंकि आपको पता है लास्ट तक आते आते कुछ ही बच्चे रह जाते हैं साथ में। तो स्टार्टिंग में ही अपनी कंपनी जो है थोड़ा ध्यान से चूज़ करना। बाकी वही है कि हाँ टीचर्स के साथ थोड़ा अच्छे से रहोगे तो फिर अच्छे से निकलेगा सब कुछ। एग्री। क्लास में रिस्पॉन्स दोगे तो फिर टीचर को भी लगेगा अरे नहीं उसको आता है, चाहे तुम्हें क्लास में बैठ के कुछ आता हो ही ना आगे वाली। बट हाँ स्टिल ऐसा होता है। और अगर तुम्हें है कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा तो तुम अपने प्रोफेसर से, अपने सीनियर से एडवाइस दो, वो काफ़ी अच्छा गाइड कर लेते हैं। और लाइफ को लेके क्या समझ में आया? ये तो एकेडमिक फील्ड है, हाँ पर्सनल यार, लाइफ। स्टार्टिंग में सब अच्छे लगते हैं, सब अच्छे बनते हैं, पर एंड में आते आते सबके असली चेहरे बाहर निकल जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जिनके साथ सबसे स्टार्टिंग में बॉन्ड बना होता है, जिनका तुमको लगता है अरे यार ये बहुत अच्छा है, वो एंड में आते आते या बीच में तुम्हें अपना असली फेस रिवील कर लेते हैं। और हाँ हॉस्टल में आके बहुत कुछ सीखना पड़ता है इंसान को। मैंने कभी हाथ से कपड़े नहीं धोए, मैंने हाथ से कपड़े धोना सीखे। मम्मा के बिना कैसे सरवाइव करते हैं जब बीमार होते हैं वो सीखा। और कई बार ऐसा होता है कि हाँ रूममेट्स के साथ आपस में कुछ बात हो जाती है, तो कई बार ऐसा होता है कि तुम लोगों को खुद चुप रहना पड़ता है, क्योंकि हाँ पता है कि अगर हमने यहाँ बोला तो लड़ाई तो होनी है, तो इससे बेटर है कि तुम चुप रह जाओ कुछ पॉइंट्स पे। और अपना स्टैंड लो जहाँ पे ज़रूरत है, वहाँ पे चुप मत रहना, वरना कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो तुम्हारे चुप रहने का फ़ायदा उठा लेते हैं। और बाकी बहुत कुछ नए लोग मिलते हैं, नई नई चीज़ें पता चलती हैं, सबके कल्चर से अलग अलग चीज़ें पता चलती है। हाँ बहुत कुछ होता है। हॉस्टल लाइफ काफ़ी अच्छी होती है। पहले सेम में तो बच्चा डिप्रेस्ड हो जाता है, हॉस्टल की टेंशन अलग, एकेडमिक्स की टेंशन अलग है, पेरेंट्स से दूर है वो अलग है, बट सेकंड सेम में सब सॉर्टेड था मेरा तो। सो दिस वॉज द एक्सपीरियंस ऑफ शिवांगी। और हाँ कुछ बच्चे जो ऐसे होते हैं कि वो चोरी भी कर देते हैं सामान। सबसे ध्यान में रखने वाली चीज़, गाइस मेरी चप्पल चोरी हो गई बस। मैंने अपने बर्थडे पे, अभी मेरे को सिर्फ 2 महीने हुए थे उसको खरीदे हुए, मैं यहाँ लेके आई, वो चोरी हो गई। एंड वो चप्पल आपको पता हो तो 2500 की चप्पल थी जो मेरी मम्मा ने मुझे मेरे बर्थडे पे दी। भाई 2500 की चप्पल कौन पहनता है? अरे वो बहुत कंफर्टेबल थी, वो मम्मा ने लेके की थी कि बर्थडे है तो चल अच्छी चीज़ ले लेते हैं तेरे को। तो मैंने अभी तक मम्मा को बताया नहीं है कि मम्मा वो तो मेरे को यहाँ के एक बार भी पहनने को नहीं मिली, क्योंकि वो 2500 की चप्पल तो चोरी हो गई। और जब मेरी मम्मा को पता चलेगा तो मम्मा मेरे को चोरी कर देंगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ आने के बाद से टेक केयर ऑफ़ योर सामान, जितनी भी चीज़ें आप अपने सामान के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। हाँ यहाँ कोई किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। एंड हाँ वॉशरूम के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल रहा पहले सेम में तो काफ़ी ज़्यादा। सो दिस वॉज द एक्सपीरियंस ऑफ शिवांगी। और अभी तो हम डिपार्टमेंट पहुँच गए हैं, तो जब हम डिपार्टमेंट से अपना काम करा के आएंगे देन आई शेयर माई ओन एक्सपीरियंस कि व्हाट आई हैव लर्न एंड व्हाट आई एम लर्निंग। हम लोग थोड़े उल्लू से लग रहे हैं छाता लेके, क्योंकि धूप पे चले गई है। गाइस हम ऐसे ऐसे कांड करते हैं ना। आपको एक चीज़ मैं बताती हूँ जाते जाते कि एक बार क्या हुआ कि हमारा जो ग्रुप है हम दोस्तों का, जो हम साथ में रहते हैं, तो हम जब भी क्लास में एंट्री लेते हैं सब हमारे तरफ देखने लगते हैं, हम कुछ ऐसा कांड करते हैं सब देखने लगते हैं। मतलब हमें ऐसा लगता है ग्रुप काफ़ी हाईलाइटेड रहता है पूरा, और हमें लगता है कि हमारा एक इंसान नहीं, सबके सब अपने कामों की वजह, मतलब ना चाहते हुए भी हम सबको एंटरटेन कर देते हैं। एक बार क्या हुआ कि अंकिता, हम क्लास लगाने पहुँचे हैं 1 कितना 1:53 हो रहा था, 55 ही हो रहे थे, 53 या 55 हो रहा था, और हमारी लेक्चर थी 1 बजे की, और हम 7 मिनट एग्जाम मतलब क्लास खत्म होने से पहले पहुंच रहे हैं, और मैम एग्जैक्टली उसी टाइम अंकिता का नाम ले रही है, और अंकिता कह रही है मैं आई कमिंग मैम, और पूरा क्लास हंस पड़ा, मैम हंस रहे हैं। पहले तो समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या, हमारे ऊपर हंस रहे हैं या क्या हुआ। फिर बाद में पता चला एंड मैम का रिएक्शन था बेटा अब क्यों आए, मैं खुद बाहर आ रही हूँ। तो कांड तो हम बहुत गंदा करते हैं। बाकी गाइस अब हम आ चुके हैं डिपार्टमेंट में, तो हम आपसे बाद में बात करेंगे, बाद में मिलेंगे। बाय बाय गाइस।